हेलो एवरीवन, आई एम शहनाज और मैं बात करने वाली हूँ विटामिन्स के बारे में। विटामिन वर्ड आया कहाँ से? जब हमें विटामिन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो लोगों का ये मानना था कि विटामिन्स एमिनो एसिड से बनता है। और एमिनो एसिड क्या है? इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। तो विटामिन का जो बीटा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है लाइफ। और एमिनो एसिड का एमाइन वो वर्ड लिया गया है और दोनों को मिला के विटामाइन। पहले विटामिन्स को विटामाइन के नाम से जाना जाता था, पर जब बाद में हमें धीरे धीरे ज़्यादा नॉलेज होने लगा, विटामिन्स को हम ज़्यादा अच्छे से जानने लगे, तो हमें पता चला कि विटामिन्स में एमिनो एसिड नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट composed ऑफ एमिनो एसिड बट इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। मतलब इसे सिंथेसाइज किया जाता है एमिनो एसिड से। तो हम लास्ट का जो ई है VITAMINE, तो ये लास्ट का जो ई है उसे ड्रॉप किया गया और विटामिन वर्ड फर्स्ट यूज़ किया गया है इन द ईयर 1912। और कैसिमिर फंग नाम के एक बायोकेमिस्ट ने ये टर्म पहली बार के लिए यूज़ किया था। विटामिन्स है क्या? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और एसेंशियल इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल डाइट, एक्सटर्नल फूड से हमें वो लेना पड़ता है, उसको जाना जाता है एसेंशियल के नाम से। और इसीलिए सारे विटामिन्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। तो विटामिन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। और हम एक्सटर्नली हमारे फूड के थ्रू प्रॉपर डाइट मेंटेन करके हम एक्सटर्नली फूड से, नेचुरल सोर्स से हम बॉडी में ले सकते हैं। और नहीं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक विटामिन सप्लीमेंट भी आए हैं। कोई विटामिन डेफिशिएंट है हमारे बॉडी में तो हम एक्सटर्नली वो सिंथेटिक सप्लीमेंट के थ्रू भी विटामिन कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन बॉडी में ज़रूरी क्यों है? तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी फंक्शन है, प्रॉपर इम्यून फंक्शन बैलेंस करने के लिए विटामिन्स हेल्प करता है। बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो सब काम के लिए भी विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक विटामिन का क्या रोल है, इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, डाइटरी सोर्सेज कहाँ से है, क्या खाने से हमें वो विटामिन प्रॉपरली मिल सकता है और हमें कितना अमाउंट चाहिए होता है, हर एक विटामिन का मैं डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ। टोटल 13 विटामिन्स है और इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो ये किस में सॉल्युबल है, ये वाटर में है कि फैट में है, उसके बेसिस पे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व होता है इजीली, तो उसे बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जो विटामिन फैट में सॉल्युबल है उन्हें कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फैट सॉल्युबल, उसके अंदर 4 विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में जितने भी विटामिन है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में फिर से सब डिवाइड किया गया है। विटामिन बी ग्रुप, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और विटामिन सी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसी का विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर में टोटल 8 विटामिन पाया जाता है, टोटल 8। सो ध्यान दीजिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन इन टोटल 9 है, जिसमें से कि एक आता है विटामिन सी और रिमेनिंग 8 विटामिन आर लाइज इन द विटामिन बी ग्रुप। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 4 विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और हमारे बॉडी में, लीवर में ये स्टोर्ड रहता है। और दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। और इसका डेफिशिएंसी सिम्टम इजीली आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ये स्टोर रहते हैं विटामिन। और जब भी कोई विटामिन का, फैट सॉल्युबल विटामिन का डेफिशिएंसी होता है तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड विटामिन है हमारा बॉडी उसे यूटिलाइज करता है। और ये स्टोर्ड विटामिन यूटिलाइज करके जब ख़त्म होता है
तब जाके ये डेफिशिएंसी डिजीज़ का जो सिम्टम है वो हमारे समझ में आता है। और एक डिसएडवांटेज है हाइपर विटामिनोसिस। आप लोग जानते हैं हाइपर और हाइपो का डिफरेंस क्या है? जब कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट में होता है तो हम उसे हाइपर बोलते हैं, और जब कोई चीज़ डिक्रीज डेफिशिएंसी के कारण होता है तो उसे हम हाइपो बोलते हैं। तो दो टाइप का डिफ़िकल्टीज हो सकता है, हाइपोविटामिनोसिस एंड हाइपरविटामिनोसिस। तो फैट सोल्यूबल विटामिन का हाइपोविटामिनोसिस देखना बहुत ही रेयर केस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है। डेफिशिएंसी होने से भी बॉडी जो स्टोर्ड विटामिन है उसे यूटिलाइज करते हैं। बट अगर हम ये एक्सेस अमाउंट में इनटेक ले रहे हैं तो हम फॉर श्योर हाइपर विटामिनोसिस डिजीज़ जो है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हमें हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये हमारे बॉडी पे स्टोर्ड नहीं रहता है, इसीलिए डेली बेसिस पे रेगुलरली हमें ये इनटेक हमारे बॉडी पे लेना बहुत ही ज़रूरी है। यूरिन के साथ ये बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है डेली बेसिस पे प्रॉपर अमाउंट का जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो इनटेक करना, नहीं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो सकता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन से क्या क्या डिफिशियंसी हो सकता है, मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोस में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।